जितना जरूरत होती थी ना जी, उससे ज़्यादा जरूरत हुआ ही नहीं करता था। तो चलिए अब हम लोग ये कहानी स्टार्ट करेंगे और उस कहानी की मदद से आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि एक टीचर जो स्टूडेंट के लिए क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो देखोगे कहानी काफ़ी मज़ेदार है। कहानी एक क्लासरूम से स्टार्ट होती है जिसमें एक टीचर क्लास में बैठे हुए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और क्लास में सारे बच्चे एक जगह आ चुके हैं ना। हो सकता है कहानी आप सुने भी होंगे। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है कि उसमें एक क्लासरूम में काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे गरीब भी होते हैं, कुछ बच्चे अमीर भी होते हैं और आगे जाके जो चोर बनता है यही क्लासरूम से निकलता है। इन सारे स्टूडेंट तो पढ़े लिखे होते हैं ना जी, फिर भी वो चोर बनता है। तो उनमें से एक स्टूडेंट ऐसा था जो चोर था। क्या था जी? चोर। एक लड़का ऐसा था जो ऊंचे फैमिली से आया हुआ था और उसके हाथ में बहुत ही कीमती घड़ी और रोलेक्स घड़ी था और वो पहना हुआ था। तो अपने साथी को दिखाया कि देखो जी हम घड़ी पहन के आए। कोई भी बताएगा अपना क्लास में ना जी, वो बताया। तो बगल में जो चोर बैठा हुआ था, एक्चुअली वो स्टूडेंट था, उसको थोड़ी ना पता वो चोर है जी। तो इस बातों को गौर से सुन रहा था और घड़ी देख के उसके मन में तुरंत नेगेटिव एनर्जी आ गया कि आज इस घड़ी को किसी तरीके से इससे हाथ में नहीं रहने देना, इसके पास नहीं रहने देना, मतलब चोरी कर लेना है। गलत एनर्जी उसके मन में क्रिएट होने लगा और गलत एनर्जी क्रिएट होने से क्या हुआ, उसका समय भी उसके साथ देने लगा। ध्यान रखेंगे जब आप गलत करने जाएंगे ना तो आपका वक्त जो आपको साथ देगा। ठीक है, आपके जो वातावरण में विपरीत नहीं जाएगा। तो हुआ ऐसा ही कि वो जो स्टूडेंट था वो अपना घड़ी को उतार करके, एक्चुअली उसको हैंड वॉश करना था, कहीं आगे जाके चक्कर था तो वहाँ वो चला गया, बैग में घड़ी रख दिया ना। घड़ी रखने के बाद हुआ क्या, उसकी नज़र, चोर का नज़र कहाँ था? घड़ी पे था। अब वो घड़ी निकाल लिया और साथ ही चोर था, पता भी नहीं चला बगल वालों को कि घड़ी मेरा गायब हो गया। अब वो हैंड वॉश करके आया, अब सोचा चलो मैं पहन लेते हैं घड़ी। तो बैग में हाथ डाला और देखा घड़ी है ही नहीं। तुरंत कंप्लेंट जो है, वो बालक जिसका घड़ी चोरी हुआ था वो तुरंत कंप्लेंट किया किसको? सर को, टीचर्स को। तो टीचर कहा जी अभी तो आपके हाथ में घड़ी था। बोली सर अभी हम गए थे बाहर, 2 मिनट हो रहा है, फिर अभी हम जस्ट हैंड वॉश करके आए, उतने देर में घड़ी गायब है। तो टीचर एक बात गौर किया कि इस दौरान जब वो बाहर गया और आया, उसके दौरान, इस टाइम के दौरान, इस टाइम ऑफ इंटरवल के दौरान ना ही कोई स्टूडेंट गया है ना ही आया। तो समझ गया कि घड़ी इसी क्लासरूम में है। अब किसके पास है पता नहीं। गेट को क्लोज कर लिया गया, बोला चलो गेट लगा दो जी। और अब देखो टीचर क्या करता स्टूडेंट के लिए। अगर वो चाहता तो सबका पॉकेट चेक करके निकाल लेता ना जी, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। कहा उन्होंने क्या किया, पहले हम कहानी बता लेते हैं, फिर उसका थोड़ा सा डिस्कशंस करेंगे, निष्कर्ष बाद में आपको बताएंगे। तो टीचर का कहना है कि देखो जी वहाँ पे पट्टी रखा हुआ, सारा अपना अपना पट्टी अपने आँख में बांध लो। ठीक है, आँख में बांध लो। सारा स्टूडेंट वही किया। अब टीचर क्या किया, बारीकी ढंग से सबका बैग और पॉकेट चेक किया। ठीक है, सबका चेक किया, घड़ी मिल गया। घड़ी मिलने के बाद जिसका घड़ी खोया था उसको लौटा दिया। ठीक है, लौटाने के बाद अब जो सारे स्टूडेंट वहाँ पे बैठे हुए थे, क्या कौन सा चोर है, किसके पॉकेट से निकला वो जानेगा? नो सर। सिर्फ टीचर को पता होगा, ऐसे नो? यस सर। सिर्फ टीचर को पता था कि घड़ी इसके पॉकेट से निकला है ना। लेकिन आगे आपको बताएंगे कि टीचर को भी पता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, घड़ी उसको दे दी। बोल किसका घड़ी था जी? बोलो, पट्टी खोल के रख दो। क्लास खत्म हो गई, लोग चले गए। जो चोर था वो सोचा कि आज तो मेरा खैर नहीं था, आज हम तो पकड़े ही जाते, आज हम पर क्लेम लगता है तो लगता, आज मेरा बिगड़ने वाला था दुनिया। लेकिन टीचर क्या किया, उस स्टूडेंट को जो चोरी किया था उसको बचाया और उसके अंदर टीचर्स के प्रति इतना ज़्यादा भाव क्रिएट हुआ कि उन्होंने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। और मेहनत करते 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 उसके पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी आ गया, उन्होंने ठान लिया कि अब हम चोरी करेंगे ही नहीं। चोरी नहीं किया, वो अच्छा क्लास किया, रेगुलर क्लास किया, अच्छे ढंग से पढ़ाई की और धीरे धीरे 5 साल के बाद वो जो स्टूडेंट था। लेकिन हाँ एक बात है
कि क्लास में किसी से सारे स्टूडेंट को ये बात पता ही नहीं था कि कौन सा चोर है कौन नहीं, है ना? यस सर। तो वो जो स्टूडेंट था खूब जाके मेहनत किया, जो चोर था। मेहनत करने के बाद 5 साल के बाद जब सर सुबह में जॉगिंग करने के लिए बाहर जा रहे थे, किसी पार्क में थे, तो वो स्टूडेंट आया 5 साल के बाद ना, आया, पैर छुआ, बोला सर आप जो हैं सो आज हम IAS ऑफिसर बन चुके हैं और ये आप ही के कारण बने। बोला कैसे जी? बोल सर उस दिन जो घड़ी चोरी हुआ था वो चोर हम ही थे, वो तो आप जान ही रहे हैं। तो उस दिन आप हमें बचा लिए और उस गड्ढा में जो हम जा रहे थे उसे आप हमें छुटकारा दिए और आप एक अच्छा सजेशन दे करके आप हमें बचाएं। तो टीचर्स का जवाब सुनिएगा। टीचर का कहना यह है कि अजी आप ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। तो इसका यह मतलब होता है कि टीचर भी उस वक्त पट्टी बांध लिए थे अपनी आंखों में। अब यहाँ पे 2 रीजन आता है। जब ये स्टूडेंट जानता है तो टीचर को भी पता नहीं था कि हम ही थे, तो टीचर और ज़्यादा गौरवान्वित हो जाता है कि एक टीचर क्या कर सकता स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे 2 टर्निंग पॉइंट है इस कहानी में। पहला पॉइंट ये आया कि सारे स्टूडेंट को पट्टी क्यों बना दिया गया आँख पे, ताकि कोई गलत कर रहा है ना तो उसको जो सजा है उसे दूसरे तरीके से दे दो। गलत एनर्जी किसी चोर को अगर आप एक अच्छे जगह पे ले जाते हैं ना तो हमें नहीं लगता कि आपसे बड़ा कोई टीचर है। बात सुन पा रहा है? यस सर। तो पढ़ने में तेज है उसे आप IAS बना दो, कोई फायदा नहीं, आपको उतनी महानता नहीं मिलेगा जितना एक चोर था। चोर से फिर एक अच्छा इंसान बनाया आपने और अच्छे इंसान से फिर एक अच्छी जगह पोस्ट पे ले गए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट निकल के आता है। पहला पॉइंट ये है कि जितने स्टूडेंट के सारा क्या उसको जानना था वो चोर है। कभी क्लासरूम में पता चला, अगर पता चलता तो क्या होता, सब उसको चिढ़ाते, चोर है तुम, चोर है ना, घड़ी चोरी किया। उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी आने लगता, कभी वो अच्छा सोच ही नहीं पाता। बात सुन रहा? यस सर। तो ये पहला तो रीजन हो गया कि सबकी आंखों में पट्टी डाल दिया। अब टीचर भी आंखों में पट्टी इसीलिए डाला, इसका रीजन समझोगे। अगर टीचर जानता कि यही लड़का था चोरी करता तो जब भी क्लास आता उसका चेहरा देखता तो उसके माइंड में क्या घूमता? नेगेटिव एनर्जी। वो पढ़ाई नहीं पाता, माइंड उसका अपसेट हो जाता। कहता वो एक लड़का चोर, मतलब हमारे क्लासरूम में एक लड़का चोर भी है, क्या वो चढ़ से पढ़ा पाता, ज्ञान दे पाता? नहीं ना। तो ये कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड कहानी है जो आज आपको बताएं। इसके बाद हम लोग एक श्लोक के आधार पे हम अपनी वाणी को समाप्त करेंगे। वो ये है कि गम की अंधेरी रातों में, गौर फरमाइएगा, कि गम की अंधेरी रातों में दिल को यूं ना बेकरार कर। गम की अंधेरी रातों में दिल को यूं ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह जरूर आएगी बंदे, बस मेहनत के साथ सुबह का इंतजार कर।